हेलो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर क्लास 12th की केमिस्ट्री यूनिट के प्रीवियस सीरीज चला रखी है। ठीक है, और टॉपिक है आपके पास में रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट और वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन। इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो हम सब यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में पिछले 15 क्वेश्चन आप यहाँ पर कर चुके हो। ये 16th क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, ये आपका 2015 में आया है। डिफाइन द टर्म मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? ठीक है, ये कहते हैं आपके पास में अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को क्या करें, डिजॉल्व करें सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच में रखा हुआ होना चाहिए और उन पैरेलल इलेक्ट्रोड की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए कि उसके अंदर पूरा का पूरा क्या आ जाए, वो सॉल्यूशन आ जाए। उसे क्या कहते हैं हम, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस होती है किसी भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। वो क्या कंटेन करता है वो सॉल्यूशन, उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को क्या किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है और उसके बाद उसे किसके 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जाता है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना इनफ होना चाहिए कि सारा का सॉल्यूशन उसके अंदर क्या हो जाए, आपके पास में डिजॉल्व हो जाए, या सारे का सारे सॉल्यूशन उसके बीच में क्या आ जाए। ठीक है, यूनिट क्या है, एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बड़ी ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। यूनिट का करते टाइम क्या करें, ध्यान रखें। तो ये क्या है, आपका छोटा सा क्वेश्चन आपका 2015 में इस वाले टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस इट्स वेरिएशन विद द कंसंट्रेशन। देखो, दो अलग अलग टर्म्स हैं। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो डाइल्यूशन कम होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो डाइल्यूशन कम होगा, और कंसंट्रेशन कम होगी तो डाइल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आपके 2015 में ये क्वेश्चन क्या है आपके पास में रिपीट है, क्या है, कई बार ऑप्शन भी बना करके दे देते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होती है आपके पास में, कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी कह दें या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, कापा से रिप्रेजेंट करती है, जी इंटू में एल अपॉन में ए। एल अपॉन में ए क्या है, सेल कांस्टेंट है आपके पास में। ठीक है, अच्छा भाई, ये कहते हैं आपके पास में। और जी क्या होती है आपके पास में, कंडक्टेंस होती है। जी क्या होती है, कंडक्टेंस। और ये क्या होती है, एल अपॉन में ए क्या होता है आपके पास में, क्या होता है, सेल कांस्टेंट। अगर लेंथ क्या कर दी जाए आपके पास में, 1 सेंटीमीटर कर दी जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तब कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाती है, कंडक्टेंस के बराबर हो जाती है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी। Hence, conductivity of a solution is defined as the conductance of a solution of 1 centimeter length and having 1 square centimeter cross section area। तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की वो कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी और अगर उस सॉल्यूशन का क्या होगी, लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है जो कंडक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, डाइल्यूशन के। कहने का मतलब है अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है तो क्या है आपके पास में, ये कहता है कि जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है किसके साथ में, डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ में, और कंसंट्रेशन के साथ में क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि कंडक्टिविटी का मीनिंग ही ये है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि भाई 1 लीटर वाटर के अंदर आपने 1 किलोग्राम क्या ऐड की, शुगर ऐड की, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर उसी 1 किलो शुगर को आप किसके अंदर 1000 लीटर वाटर के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो अब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, कम होंगे। तो ये यही कहना चाहता है कि कंसंट्रेशन के साथ साथ तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, बट अगर डाइल्यूशन हम बढ़ा दें तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। मोलर कंडक्टिविटी अभी आपने पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 16 में, सेम है। ठीक है, ये कहते हैं आपके पास में यही वाली चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ये
डाइल्यूशन के साथ साथ तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट कंसंट्रेशन के साथ साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही चलता है, किसके ऊपर कंसेप्ट चलता है, इसका चलता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्वेश्चन क्या था, वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। ये कहते हैं आपके पास में जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है जैसे जैसे डाइल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जिसे वो कंटेन करती है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, वो भी क्या बढ़ता है, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर शब्दों में कहा जाए तो डाइल्यूशन के साथ में जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, और जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी आपके पास में, कंसंट्रेशन के साथ में जो कंडक्टिविटी होती है वो तो इंक्रीज होती है, बट मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है आपके पास में, डिक्रीज होती है, क्योंकि ये हमेशा सॉल्यूशन के साथ साथ बढ़ती है। अगर कहा जाए कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, जबकि मोलर कंडक्टिविटी को जितना ज़्यादा हम डाइल्यूशन का कंसेप्ट रखेंगे, डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ द वाटर, इतनी ही मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कंडक्टिविटी के साथ में इसका डाइल्यूशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, कंडक्टिविटी के साथ में इन्वर्स रिलेशन होता है, और मोलर कंडक्टिविटी के साथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर ये ही पूछ लिया जाए कंसंट्रेशन के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कंसंट्रेशन के साथ में कंडक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन होगा, और कंसंट्रेशन के साथ में मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। ये अच्छे से बिल्कुल बात समझना कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है, अब ये पूछा है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। ये पूछा है आपको, एक्स और वाई 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं, अगर उन्हें डाइल्यूट किया जाए, जो मोलर कंडक्टिविटी है एक्स की वो तो 2.5 टाइम्स बढ़ती है, जबकि वाई की कितनी होती है, 25 टाइम बढ़ती है। विच ऑफ द टू एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड वाई। ये कह रहे हैं आपके पास में वाई की कंडक्टिविटी क्या होती है, 25 टाइम्स बढ़ती है। तो आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है वो स्लाइटली इंक्रीज होती है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी एक साथ तेज़ी से होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो वाई है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और डाइल्यूशन के साथ साथ क्या है आपके पास में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, और मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये कहते हैं कि वही वाली बात है, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपके पास में कंडक्टिविटी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वो स्लाइटली इंक्रीज करेगी, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की बहुत तेज़ी से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, 2013 में आया है। हर न्यूमेरिकल में हमें ये देखना है कि दिया क्या हुआ और पूछा क्या है, ठीक है। जो कंडक्टिविटी कापा ऑफ ए 0 मोल एम मोलर, एम कैपिटल एम आए तो ये क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, या एम की वैल्यू होती है, ठीक है। कापा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.025, और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.2 मोल। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन में एम। कापा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.025 इंटू में 1000 अपॉन में एम की जगह क्या दे रखा है, 0.2। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमें ये देखना है कि पूछा क्या और दिया क्या हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में है, नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, मोलरिटी है वो कितनी है, 0.05 है। यहाँ पर लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 0.625 है। इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर लिख लेंगे, और इसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है, मेजर करनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखेंगे। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, रेजिस्टिविटी एल अपॉन में ए। रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। तो रेजिस्टिविटी को निकालेंगे आर इंटू में ए अपॉन में एल। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10⁻³ इंटू में ए और अपॉन में एल। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी, आपको पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का रिवर्स रिलेशन होता है। तो 1 अपॉन में क्या कर देंगे, इससे 62.5 ये निकल गई कंडक्टिविटी। मॉलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, 0.016। क्या है, कहाँ से आया 0.0, कापा इंटू 1000 अपॉन में एम। कापा की वैल्यू कितनी है, 0.016 इंटू 1000 अपॉन में क्या है, कंसंट्रेशन। ये क्या है, वैल्यू निकल करके आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 2021-22 में आया हुआ है, ठीक है। ये कहते हैं कि हम अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज करते हैं
इंस्टीड ऑफ द डायरेक्ट करंट की जगह पर, फॉर मीजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। वाई अल्टरनेटिंग करंट यूज इंस्टीड ऑफ द डायरेक्ट करंट, हम अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज करते हैं, किसकी जगह पर, डायरेक्ट करंट की जगह पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, ये कहते हैं आपके पास में कि डायरेक्ट करंट अगर उसमें हम फ्लो करेंगे तो उसमें से कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, आयंस वहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ताकि हम ये चीज़ क्या है, प्योरिटी के साथ मेजर की जा सके, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट से जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और रिजल्ट हम क्या दे पाएंगे, बेस्ट वे से दे पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है तो वहाँ पर डीसी डायरेक्ट करंट यूज ना करके अल्टरनेटिंग करंट का यूज किया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये क्वेश्चंस थे आपके 21, 16 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन से 21 तक के अभी इन टॉपिकों में से आए हुए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी हैं इसमें, क्या है आपके पास में, कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो टॉपिक वाइज क्या होते चले जाते हैं, रिपीट होते चले जाते हैं। तो इसमें आपने 2022 टू 2023 आपके 2025 तक के क्वेश्चंस को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है सीरीज के अंदर। ठीक है, तो आपको अगर ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।